बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की ये जो चतुर्थी है, यानी कि नवरात्रि का चौथा दिन, ये माना जाता है देवी के चौथे स्वरूप का, जिसका नाम है मां कुष्मांडा। तो मां कुष्मांडा को नवरात्रि का ये चौथा दिन समर्पित किया जाता है। इस दिन हम मां कुष्मांडा के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे जिक्र करेंगे मां कुष्मांडा के इसी स्वरूप के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी उनकी विशेष कृपा, उनके महत्व को, उनकी कहानी को, उनकी कथा को और उनके पूजन से जुड़े विधि विधानों को भी गहराई से और बहुत ही सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस लेटेस्ट एपिसोड के साथ और जानते हैं मां कुष्मांडा के इस स्वरूप के विषय में। ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी भगवती कुष्मांडा नाम से सभी लोकों में प्रसिद्ध हुई। इनकी कांति और आभा सूर्य के समान है। कुष्मांडा देवी ने ही सृष्टि का विस्तार किया। इनका यह स्वरूप अन्नपूर्णा का है। प्रकृति का दोहन और लोगों को भूख प्यास से व्याकुल देख के मां ने शाकंभरी का रूप धरा। शाक से धरती को पल्लवित किया और शताक्षी बनकर सभी असुरों का संहार भी किया। कुष्मांडा देवी उदर की देवी मानी जाती हैं। यह प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री हैं। कुष्मांडा देवी की आराधना के बिना जप और ध्यान कभी भी संपूर्ण नहीं माने जाते। माता के इस रूप से तृप्ति और तुष्टि दोनों ही प्राप्त होती है और इनकी आराधना के लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नवरात्रि के चौथे दिन हम देवी कुष्मांडा की पूजा एवं आराधना इस विशेष मंत्र के उपयोग से करते हैं। और यहाँ पे एक और विशेष मंत्र है जो उनके इस स्वरूप को हमारे समक्ष लेके आता है। कहीं ना कहीं हम इसमें ये देख सकते हैं कि उनके स्वरूप की ना केवल वंदना की गई है बल्कि उसकी व्याख्या भी की गई है। तो वो एक और दूसरा विशेष मंत्र जो मां के इस स्वरूप से जुड़ा हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी से, अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण हम इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से संबोधित करते हैं। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि माता को प्रिय है। इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ही तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा हैं
और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति देवी के केवल इसी स्वरूप में होती है। कुष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है। कोई और देवी या देवता इनके तेज और प्रभाव की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। माता कुष्मांडा तेज की देवी हैं। इन्हीं के तेज और प्रभाव से 10 दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त होता है। मां कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इनकी पूजा एवं आराधना करने से हृदय को शांति एवं मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है और कुम्हड़े की बलि माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए ये कुष्मांडा नाम देवी के इस स्वरूप से जुड़ा हुआ है। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित होते हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए। फिर अपने मन को अनाहत में स्थापित करने हेतु मां का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं, उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माता का अनुग्रह प्राप्त करता है। अतः इस दिन पवित्र मन से मां के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। मां कुष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मां की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुष्मांडा देवी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवी कुष्मांडा का वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और देवी चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी एवं देवता की पूजा करें, जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान होते हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस दूसरे विशेष मंत्र का अवश्य ही ध्यान करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। और देवी कुष्मांडा से जुड़े एक और विशेष मंत्र का जिक्र हम इससे पहले ही आपसे कर चुके हैं। तो यहाँ पे
देवी कूष्मांडा के इस महत्व को हम उनके मंत्र से और उनके विधि विधानों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और विशेष मंत्र भी उनसे जुड़ा हुआ है, जो दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा हुआ है। कुत्सितः कूष्मा कूष्मा त्रिविधता पयुतः संसारः स अंडे मास पेश्या मुदर रूपायाम यस्यः सा कूष्मांडा। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि वो देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वो कूष्मांडा हैं। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का ही चारों तरफ साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा, जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट होती हैं। उनके मुख पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो जाती हैं, और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान मां की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म होता है। इन देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में माना जाता है, और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से सदैव ही नियंत्रित रखती हैं। देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, इसलिए हम इन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जानते हैं। और वे अपने सभी हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र एवं गदा ये सब धारण करती हैं। देवी के 8वें हाथ में बिजरंके यानी कि कमल का जो फूल होता है, उसका बीज होता है, उससे बनी माला है। ये माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली मानी जाती है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पे सवार होती हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इन देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करते हैं, उनके सभी प्रकार के कष्ट, रोग एवं शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड की ये विशेष कथा भी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने मां कूष्मांडा के स्वरूप को, उनकी कथा को, उनके महत्व को और उनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं उन सब को जानने की और समझने की कोशिश की। और जिन पे भी मां कूष्मांडा की कृपा हो जाती है, वे भक्त अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं। और किस प्रकार से सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, केवल और केवल शून्य और अंधकार ही व्याप्त था, तो उसे भी मां कूष्मांडा ने अपनी एक मंद हंसी से दूर करके पूरी सृष्टि को उजाले से भर दिया। और सूर्य की रोशनी भी मां कूष्मांडा के तेज के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये है मां कूष्मांडा के इस अद्भुत एवं दिव्य स्वरूप का वर्णन, जो आज के इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में, अपने चौथे एपिसोड में देवी के इस चौथे स्वरूप को आपको समझाने के लिए हमने किया। तो उम्मीद है कि आपको देवी के इस चौथे स्वरूप का ये जो वर्णन हमने, ये जो जिक्र हमने आपसे किया है, ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ फिर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज चौथे दिन में आप देवी कूष्मांडा के इस रूप की आराधना कीजिए और अपने परिवार को भी उनके आशीर्वाद से लाभान्वित कीजिए, और साथ ही अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।